इंटरमिटेंट फास्टिंग, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या ये वेट लॉस में बाकी हेल्पफुल है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इनमें से कौन सी टाइप जो है वो आपके लिए है, और मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी जो कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही स्टार्ट की, मैंने कौन सी टाइप चूज़ की और कितनी देर में कितना वेट मैंने लूज़ किया। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है कि आपने अपनी डाइट को कुछ स्पेसिफिक कार्ब्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देना होता है और बाकी जो स्पेसिफिक कार्ब्स हैं उसमें आपने कुछ नहीं खाना पीना होता। इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होती हैं। पहली टाइप को इसकी 16-8 कहते हैं, जिसमें यह कि आपने पूरे दिन में ओवरऑल 8 घंटे की विंडो होती है आपके पास, जिसमें आपने खाना पीना है, जो मर्ज़ी आप चाहे खा पी सकते हैं। और 16 आवर्स जो बाकी हैं उसमें आपने कुछ नहीं खाना पीना होता। और कुछ बेसिक्स हैं जो इसमें आपने लाजमी फॉलो करनी होती हैं। तीनों टाइप्स के अंदर बेहतर होता है कि आप उन स्टेप्स को फॉलो करें जो कि मैंने भी फॉलो किए थे अपनी वेट लॉस जर्नी में। इसमें कि कोशिश करें, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह या मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसको आपने टोटली कंट्रोल करना है, टोटली रोकना है। इसके अलावा आप बाकी 8 घंटे में जो चीज़ खा पी सकते हैं। अब इस टाइप में बेसिकली होता है कि आप अपने जो फास्टिंग टाइम है उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर को छोड़ के जो आपके स्टोर्ड फैट है उसके ऊपर शिफ्ट करती है, आपकी बॉडी एनर्जी उसके ऊपर शिफ्ट होती है। इस टाइप के ऊपर बेशुमार स्टडीज़ मौजूद हैं। इस टाइप से आप ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स में 3 to 8% बॉडी फैट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड टाइप है जिसको 5-2 कहते हैं, जो कि इतनी इफेक्टिव नहीं है कंपैरेटिवली, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके लिए डाइट बड़ी मुश्किल है, जो लोग दिन में 2-3 बार लाजमी खाना चाहते हैं, जिनके लिए मुश्किल है ओवरऑल कि वो 8 घंटे की विंडो में सिर्फ खाएं और 16 घंटे बाकायदा कुछ ना खाएं। 5-2 में बेसिकली आप ये करते हैं कि आप 5 दिन अपनी नॉर्मली खुराक खाते हैं जिस तरह आपने खाना है, और जो 2 दिन जो है वो 2 दिन आप प्रॉपर रिस्ट्रिक्ट करते हैं डाइट को ना। इसके इतने जल्दी इफेक्ट तो वेट लॉस के आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको एक तो आपको मजीद वेट गेन करने से बचाता है और दूसरा आपको स्लोली वेट लॉस करने में हेल्प आउट करता है। और थर्ड टाइप है जिसको ओमैड कहते हैं, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ओमैड यानी 1 मील अ डे। मैंने बेसिकली अपनी वेट लॉस जर्नी में तो 16-8 वाली टाइप ही फॉलो की थी, लेकिन बीच बीच में मैं ओमैड को भी फॉलो करता रहता था, क्योंकि ओमैड काफ़ी मुश्किल है कि आप इसको कंसिस्टेंटली ओमैड को लेके चलें। स्पेशली उन लोगों के लिए थोड़ी इजी होती है जिन लोगों की बैठने वाली ज़रा जॉब है, या जो लोग इतना फिजिकल एक्टिविटी जिनकी नहीं है, वो लोग ओमैड फिर भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप है वो 8-16 ही है। अब 1 मील अ डे में सिंपली जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपने दिन में एक ही बार खाना खाना है, पेट भर के जितना भी आप खा सके 8 बार खाना है, उसके अलावा बाकी आपने फिर 24 घंटे में दोबारा खाना नहीं खाना। चलिए बात करते हैं मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी की। मैंने ऑलमोस्ट वैसे तो 5 से 6 मंथ हो गए वेट लॉस कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू की थी वो मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स पहले शुरू की थी। 4 मंथ पहले ऑलमोस्ट मेरा 100 kg वेट था, और मैंने स्टार्टिंग की थी इसको 8-16 के ही रूल के साथ कि 8 घंटे में मैं 2 टाइम खा लेता था पेट भर के, और बाकी जो 16 आवर्स हैं उसमें मैं कुछ खाता नहीं था। इनिशियली आपको फील होता है, आपका शुगर लेवल जब डाउन होता है ब्लड में, आपके बॉडी को आदत ही होती है हाई शुगर की, तो आपको फील होता है कि इरिटेशन होती है, एनजाइटी होती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इशू होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी अडॉप्ट कर जाती है। बीच में कुछ अर्सा ऐसा था कि मैं वीक में एक बार ओमैड भी ट्राई करता था कि सिर्फ दिन में एक ही बार खाता था, लेकिन वो कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन जो लोग करना चाहें उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें बड़ा ड्रामेटिक वेट लॉस है ओमैड में। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, अगर आप ओमैड को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कई विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है। तो आप मेक श्योर करेंगे, अगर आपने ओमैड डाइट पे चलना है या आपने 8-16 डाइट पे चलना है, तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें कि आपकी डेली विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो लाजमी पूरी होती रहे। मैं उसके लिए पर्सनली डेली विटामिन और मिनरल की टैबलेट लिया करता था, और मैंने पर्सनली इसके लिए एक दिन हफ्ते में चीट डे रखा होता था, जिस दिन मैं आराम से खुला डुला जो दिल चाहे वो खाता पीता था। तो एक चीज़ जो थी जो कि मैंने स्ट्रिक्टली बंद की थी, जो कि मैं चीट डे पे भी अमूमन नहीं करता था, जो कि है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक से मैंने टोटली ये 3 से 4 माह जो है वो बाइकआउट किया था, बिल्कुल नहीं पीता था सॉफ्ट ड्रिंक। उसकी वजह से मेरा वेट ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स में 100 kg से 90 kg पे आया था ऑलमोस्ट। इस वक्त करंटली मैं ऑलमोस्ट 88 kg पे हूँ। सो 10 kg वेट जो है वो मैंने 3 मंथ में ऑलमोस्ट लूज़ किया था। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी नहीं था। ओमैड को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपका जो जर्नी है वेट लॉस का वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप 8-16 वाले रूल पे चलते हैं तो ये इतने डिफ़िकल्ट जर्नी नहीं है, आप इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। मेरी रूटीन के हिसाब से जो मुझे सबसे बेहतर लगा, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें, मैं सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ता इतनी जल्दी नहीं करता था। मैं ऑलमोस्ट सुबह 11-12 बजे के करीब नाश्ता करता था, और उसके बाद जो दोपहर का खाना है वो मैं पेट भर के 5 या 6 बजे के करीब जो था वो पेट भर के खाना खाता था। और जो मेरे नज़दीक सबसे बेहतर डाइट है उसमें वो यही है कि अगर आपने 8-16 को फॉलो करना है, नाश्ता यानी अगर आप सुबह 10 से 12 के बीच करें, और पेट भर के उसके बाद दोपहर का खाना जो है वो आपने
6 बजे से पहले पहले खा लेना, उसके बाद आपने दोबारा रात को कुछ नहीं खाना। तो इस डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक ड्रामेटिक वेट लॉस देखेंगे। और बिलीव में इतना मुश्किल नहीं है, ये समझने में दिखने में मुश्किल लगता है, लेकिन एक दफ़ा जब आप इसको स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट का एक वीक 7 to 10 डेज़ जो है वो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, इरिटेशन होगी, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी बड़ी अच्छी अडेप्ट कर जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। और अगर आप में से कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलरेडी कर रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं उनका एक्सपीरियंस कैसा है और उन्होंने अभी तक कितना वेट लॉस किया है। अगर कोई क्वेश्चन हो इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।